हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें घर में साधारण विधि से शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो जिनके घर में शिवलिंग है वो किस तरह से पूजा करती हैं या किस तरह से हमें करना चाहिए सरल विधि से, कुछ भी सामग्री है या तो नहीं है। तो भोलेनाथ की पूजा सिर्फ एक लोटा जल से भी किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें साधारण विधि से भोलेनाथ की पूजा घर पे कैसे करनी चाहिए। तो जिनके घर में भी शिवलिंग है तो आप लोग हमेशा शिवलिंग जैसे कि जल गिरते गिरते गंदा हो जाते हैं तो हमें उन्हें एक साफ़ ब्रश रखना चाहिए, उससे रगड़ करके साफ़ कर लेना चाहिए। तो हमें देखिए शिवलिंग को थाली में रख करके स्नान करा के उसके बाद से उनका जो जगह है वहाँ पे हमें विराजित कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपके घर में थाली होगा या कटोरा होगा, जितना बड़ा आपके शिवलिंग होंगे उस हिसाब से आप उन्हें स्नान कराइएगा। तो इस तरह से देखिए थाली में लेकर के हमें शिवलिंग की स्नान करा लेनी होती है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सबसे पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी और फिर उसके बाद अशोक सुंदरी से लेते हुए लास्ट में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र बोलते हुए हमें जल से स्नान करा देना चाहिए। स्नान कराने के बाद से हमें वो जो जल थाली में है उसे अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क लेना चाहिए और थोड़ा सा अपने घर में भी छिड़क देना चाहिए। और जो बाल जल बचे उसे हमें किसी पौधे में डाल देना है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा तुलसी जी के पौधे में हमें नहीं डालना है। और देखिए इस तरह से जिनके घर में बना हुआ है तो आप वहाँ पे भी रख के शिवलिंग को स्नान करा सकती हैं। तो जैसे कि स्नान कराने के देखिए नाली बना है तो नाली के पीछे भी जगह है, एक बाल्टी लगा हुआ है जहाँ की हम लोग रख करके बाल्टी में जल गिरता है और उस जल को फिर उठा करके ले जाके तुलसी जी में डाल देते हैं। लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को थाली में दिखाई हूँ कि इस तरह से थाली में हमें स्नान करा लेना चाहिए। आप चाहे तो वहाँ भी करा सकती हैं। यदि शिवलिंग का जल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ की हमें पैर लग सके, इसलिए आप थाली में यदि करवा लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद से हमें शिवलिंग जहाँ रखते हैं वहाँ विराजित कर देना है। यदि आप थाली में रखती हैं तो थाली में ही रहने दीजिए और नहीं तो जगह बना हुआ है तो वहाँ पे रख दीजिए। और रखने के बाद से हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें स्नान तो करा दी, उसके बाद हमें त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड 3 उंगली में लगता है। 3 उंगली से देखिए पहले 2 उंगली ऊपर लगाना है और जो ऊपर वाला उंगली है वो उंगली का लास्ट में हमें नीचे लगाना होता है। ठीक से नहीं लगने पाता है तो हमें ऐसे करके बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सुंदर दिखना चाहिए तो इस तरह से हमें सुंदर दिखना चाहिए। तो शिवलिंग लगा देना। उसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी हमें चंदन लगा देना है। चंदन लगा देना है। उसके बाद से आपके पास देखिए फूल है, यदि आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ाइए, नहीं फूल है तो भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपके पास फूल है तो आप फूल सभी कुछ चढ़ा दीजिए। जैसे कि भोलेनाथ को देखिए धतूरे का फूल, मदार का फूल और भांग, ये सब प्रिय चीज़ है। बेलपत्र, यदि बेलपत्र है तो चढ़ाइए, नहीं है तो मत चढ़ाइए, उसके बिना भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बस सिर्फ एक लोटा जल जरूर से होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें फूल चढ़ा देना है। फूल ये जो धतूरे का फूल है इसे हमें बहुत से लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे हमें इन्हें जब वहाँ जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता का स्थान है वहाँ पे हमें चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद देखिए आपके पास बेलपत्र यदि है तो आप 1 बेलपत्र चढ़ाइए या तो 5 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, कितने भी बेलपत्र चढ़ाइए, आपका पुण्य उतना ही मिलेगा जितना कि आपको 1 बेलपत्र चढ़ाने से मिलेगा और जितना कि आपको 1000 बेलपत्र चढ़ाने से मिलेगा। तो इसलिए इस तरह से हमें जितनी आपके पास बेलपत्र हो चढ़ा देनी चाहिए। फिर धतूरा का फूल और ये अपराजिता का फूल, सफ़ेद फूल, भोलेनाथ को सफ़ेद फूल प्रिय है, क्योंकि सोमवार के दिन हमें देखिए सफ़ेद कलर का वस्त्र भी पहनना चाहिए और भोलेनाथ को सफ़ेद फूल से श्रृंगार भी करना चाहिए। कन्नेल का फूल यदि आपको मिल जाता है तो उसे भी ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। हमें भोलेनाथ को भांग चढ़ाना चाहिए
और फिर धतूरा, भांग, मदार और फिर थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देना। अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, काला तेल चढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद से हमें हरा मूंग भी चढ़ाना चाहिए। हरा मूंग से बुध ग्रह मजबूत होती है। और फिर थोड़ा सा भस्म है तो आपके पास चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, गुलाल है तो वो चढ़ा दीजिए। इस तरह से हमें भोलेनाथ की साधारण विधि से पूजा करनी चाहिए। ये देखिए, घर में यदि सारा फूल है तो ये आपके लिए साधारण विधि ही है, और यदि नहीं है तो मैं बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा करके भी आप पूजा कर सकती हैं। और हमें सभी पूजा चढ़ाने, सब चीज़ चढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में हमें समी का पत्र चढ़ाना चाहिए। फिर हमें आरती दिखा देना चाहिए। इस तरह से एक धूपबत्ती और दीपक जला करके आरती दिखाने के बाद यदि कुछ भोग प्रसाद आपके पास है, कोई फल है, सीजनेबल फल है, तो आप उस फल का भोग लगा दीजिए। आप डेली नहीं भी लगा सकती हैं तो सोमवार के दिन कोशिश क्या करिए कि भोलेनाथ को कुछ चीज़ का भोग लगा दिया करिए। कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा दीजिए, या तो शिवलिंग पे हमें थोड़ा सा गुड़ जरूर से चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हमें साधारण विधि से घर पे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और ये देखिए, शिव परिवार है यदि तो उनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए इस तरह से धूप दीप बत्ती दिखा करके। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारी पूजा विधि आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। सभी को हर हर